नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, वो जब राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन से सवा माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे, क्या वरदान देंगे कर्क राशि के जातकों को, क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा, यही आज की चर्चा का विषय है। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु आपके लिए अच्छा फल किस प्रकार से प्रदान करें, आप पर राहु की कृपा बनी रहे, क्या करें इसके लिए। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो राहु जाते जाते कर्क राशि के जातकों को क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है, जहाँ से आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दशम भाव से गवर्नमेंट का विचार किया जाता है, राज्य सरकार का विचार किया जाता है और दशम भाव से आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है। और यहाँ पर राहु का गोचर पिछले 16 माह से है। राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं और वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण राहु एक भाव पीछे यानी भाग्य भाव का भी फल प्रदान कर रहे हैं पिछले 16 माह से। राहु की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, राहु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर और राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। अब पहले ये समझते हैं कि पिछले 18 माह में आपको राहु ने क्या दिया होगा। देखिए, जो मैं बताने चल रहा हूँ वो सबके साथ ऐसा घटित नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु खराब हैं उनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। अब दशम में राहु का गोचर है तो सीधी सी बात है कि आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं, कार्य क्षेत्र में रुकावट और बनते बनते काम बिगड़ जाना, इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई होंगी। दशम भाव राज्य को शो करता है, तो गवर्नमेंट के साथ यानी सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों से कोई काम आपका बनना था तो वो काम नहीं बन पाया होगा। आपके मान सम्मान में या करियर की दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। और चूंकि धन के भाव पर दृष्टि पड़ी तो धन की समस्या भी आपके जीवन में रही होगी। परिवार के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे। वाणी में भी एक कटुता, एक रूखापन आपके आया होगा। और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ी तो मातृभूमि और माता से आपके संबंध खराब हुए होंगे, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कोई प्रॉपर्टी का विवाद पैदा हुआ होगा। और छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी होगी। एक तो धन की प्राप्ति बाधित हुई और दूसरे कर्ज की स्थिति बनी। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होगा। बहुत से ऐसे भी जातक हैं जिन्होंने राहु को समझ लिया है और राहु के अनुसार कार्य किया होगा, तो उनके जीवन में बहुत बड़ी उन्नति भी देखने को मिली होगी। तो अब ये बात करते हैं कि आखिर राहु जो हैं वो आपके लिए जाते जाते क्या देकर जाएंगे। चूँकि कोई भी ग्रह जब जाने लगता है तो वो अपना शुभ फल प्रदान करता है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि क्या सचमुच राहु इतने खराब हैं कि जो भी कष्ट मिले या जो नुकसान हुआ वो सब राहु के ही कारण हुआ। हमारे आसपास ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने
राहु के इसी गोचर काल में बहुत धन अर्जित किया होगा, बहुत सारे लाभ प्राप्त किए होंगे, जीवन में आगे बढ़े होंगे। विचार करें, हमने कोई अच्छा कार्य हुआ, हमें कोई लाभ मिला, हम जीवन में आगे बढ़े, हमारा कार्य सिद्ध हुआ, हमें सफलता मिली, उसका क्रेडिट तो हम अपने आप को देते हैं, और अगर कुछ खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी राहु पर डाल देते हैं। ऐसा क्यों? तो यही समझना है कि आखिर हमें लाभ क्यों नहीं मिला जो औरों को मिला, और कैसे इसी राहु से हम लाभ लें, यही आपको समझना है। दरअसल हमारे अवचेतन मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राहु पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आपकी कुंडली के किसी भी भाव में गोचर करते हैं, और राहु चूँकि पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए गोचर करते हैं, इसलिए जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है, उस भाव से आपका लगाव, आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु उस भाव से संबंधित चीज़ों को आपको देना चाहते हैं जो आपने पिछले जन्म में प्राप्त नहीं किया था। तो आपका अपने कैरियर से, अपने कार्य क्षेत्र से, व्यापार व्यवसाय से, धन से, संतान से, जीवन साथी से, इन सब से पूरी तरह से जुड़ करके कार्य करना होगा। आपका लगाव इन सब चीज़ों से बढ़ेगा। और इसके अलावा चूँकि राहु दशम में बैठे हैं, तो जिन लोगों के जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर कोई समस्या है, आप उनकी हेल्प करें, आपकी हेल्प खुद ईश्वर करेंगे। धन भाव पर दृष्टि है, जिनके जीवन में धन को लेकर के समस्या है, कुछ ऐसा करें जिससे कि उनकी धन की समस्या दूर हो। ईश्वर आपकी इस समस्या अपने आप दूर करेगा। भगवान भोले शंकर आपकी समस्या दूर करेंगे, क्योंकि राहु भगवान भोले शंकर के प्रभाव में रहते हैं। कार्य क्षेत्र में या चूँकि चौथे भाव पर दृष्टि है, तो किसी के जीवन में भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई समस्या है, कैरियर को लेकर समस्या है, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर समस्या है, कर्ज की स्थिति बन रही है, इस टाइप की चीज़ें जिस किसी के जीवन में अगर हैं, आप थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करें। देखिए, राहु आपकी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा राहु जो हैं, ये विदेश के कारक होते हैं। अगर आपको अपनी मातृभूमि से जुड़ करके लाभ नहीं मिल रहा है, तो मातृभूमि से दूर जा कर के देखिए, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में अपना कार्य व्यवसाय शुरू कीजिए, या ऑनलाइन माध्यम से किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे शहर से अपने कार्य क्षेत्र को जोड़ करके देखिए। आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, सोशल मीडिया के कारक हैं, इंटरनेट के कारक हैं। अपने आप को ऑनलाइन माध्यमों से जोड़ करके चलिए। राहु क्या है? राहु हैं छाया। तो छाया से संबंधित क्षेत्रों, फोटो रिलेटेड एरियाज़, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, टीवी सीरियल्स का क्षेत्र है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, इन सब क्षेत्रों से जोड़ करके अपने आप को देखिए। और राहु हैं असीम विस्तार के कारक, और राहु भय के भी कारक हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोचिए बिना किसी डर के, फिर देखिए राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, परंपरा से, लीक से हट करके कुछ करने का प्रयास कीजिए। राहु उन कार्यों को पूरा करने के लिए आए हैं आपकी कुंडली में जो आप पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाए थे, आपको इस जन्म में पूरा करना है, और जाते जाते राहु यही सब करके जाएंगे। अगर आपने राहु को समझ लिया तो राहु के आने वाले 18 माह आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। जाते जाते राहु आपको दशम भाव से संबंधित चीज़ों, दूसरे भाव से संबंधित चीज़ों, चौथे भाव और छठे भाव से संबंधित चीज़ों को दे करके जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में, गोचर में राहु यही सब देने के लिए आए हुए हैं।
तो अब आप बात कर लेते हैं कि जाते जाते आपको राहु क्या वरदान देकर जाएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है वो जाते जाते जो है बहुत कुछ दे करके जाता है। जो आपने पिछले 16 माह में खोया है राहु के गोचर के कारण, अब राहु आपको वो सब देने जा रहे हैं। दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपका जो कार्य अधूरा रह गया था वो कार्य पूरा होगा। कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते थे, कर ही नहीं पाए, शुरुआत ही नहीं कर पाए, क्योंकि भाग्य भी नहीं साथ दे रहा था। अब भाग्य का भी साथ मिलेगा और वो कार्य आप पूरा करेंगे। गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों के साथ आपके रिलेशंस इस समय बहुत अच्छे होंगे और उनका सहयोग आपको मिलेगा। उनके सहयोग से आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और हो सकता है कि गवर्नमेंट से आपको धन की प्राप्ति हो या गवर्नमेंट से सम्मान की प्राप्ति हो। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से आपको लाभ दिला सकते हैं राहु इस गोचर काल में। अब राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, दूसरे भाव का प्रभाव देंगे तो आपकी जो धन संबंधी समस्याएं थीं अब इस समय सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। चूँकि लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र राहु के मित्र हैं, तो ऐसे में इस समय आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। आर्थिक समस्याओं से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे और इसके अलावा आपके रिलेशंस जो ख़राब हो गए थे अपने परिवार के लोगों के साथ, वो भी अच्छे होंगे और आपके परिवार के लोग ही आपको सहयोग करेंगे, आपके कार्य व्यवसाय में आपकी हेल्प करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। राहु चौथे भाव का प्रभाव फल प्रदान करेंगे। चौथा भाव होता है भूमि भवन प्रॉपर्टी का। अब भूमि भवन प्रॉपर्टी का कोई आप लाभ लेना चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था, या पैतृक संपत्ति को कोई विवाद था, तो वो चीज़ें समाप्त होंगी। चूँकि लाभ के भाव के स्वामी और चतुर्थ दोनों के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र राहु के मित्र हैं, अपने मित्र की राशि पर शुक्र राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो काफ़ी दिनों से अधूरा रह गया था, आपने प्रयास किया बहुत लेकिन वो सपना आपका पूरा नहीं हो पाया, तो वो सपना आपका पूरा होगा। इस समय आपका अटैचमेंट, आपका लगाव दूसरे भाव, चौथे भाव की चीज़ों से, दशम भाव की चीज़ों से बहुत अधिक बढ़ेगा और इसका फल ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भौतिक सुखों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मातृभूमि या माता से आपके दूरी बन रही थी तो अब आप इस समय अपने घर के पास भी आ सकते हैं। छठे भाव का भी राहु फल प्रदान करेंगे तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कोई कर्ज हो गया था इस गोचर काल में, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ननिहाल पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष का भी आपको सहयोग मिलेगा और इस तरह से अपने परिवारिक जनों का सहयोग, अपनी माता का आशीर्वाद और अपने ननिहाल पक्ष और ससुराल पक्ष के सहयोग से आपने जो पिछले 16 माह में खोया है वह आप आने वाले इन 1.25 माह में प्राप्त करेंगे और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। फिर भी राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब हो या राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो ऐसी स्थिति में आप राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं।
और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।